हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो काव्या शो का रिव्यू करते हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि काव्या का जो है पोस्टिंग का पहला डे होता है, जहां जो है वहां के जो ऑफिसर होते हैं उन्हें कई सारे गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, जिसमें चूड़ी, लिपस्टिक वगैरह होती है, मेकअप का सामान। तो वहीं काव्या को अपने साथ ले जाना भी नहीं चाह रहे होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आप लेडीज़ हो, आप आराम करो। ये सारी चीज़ें जो है काव्या को पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो काम करने गई है और उसे अपने हर वक्त ये नहीं जताना है कि मैं एक लड़की हूँ या फिर औरत हूँ। उसे काम से मतलब है और काम करना है। वहीं काव्या की माँ काव्या के लिए परेशान है कि भमलपुर एक काफ़ी खतरनाक जगह है, आए दिन वहाँ जो है खून खराबे होते हैं। तो इसी चिंता में वो बहुत परेशान होती है। मयंक उससे कहता है, आप इतने परेशान क्यों हो काव्या दी, बहादुर लड़की है, वो सारे सिचुएशन को हैंडल कर लेगी। और आपको क्या लगा था वो ट्रेनिंग करके आएगी और वो घर बैठ जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो फिर इसी बीच जो है ड्राइवर आता है और कहता है कि हमें बंसल साहब ने भेजा है काव्या मैडम के लिए। तो फिर वो कहती है, ड्राइवर तो कब का आया और काव्या को ऑफिस भी छोड़ दिया, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? जैसा कि हम सब जानते हैं कि ड्राइवर कोई और नहीं आदित है, लेकिन मयंक जो है सारे सिचुएशन को हैंडल कर लेता है और कहता है कोई मिस्टेक वगैरह हो गई होगी, तो वो बात को संभाल लेता है। फिर काव्या के ऑफिस में जो है गिरिराज प्रधान आते हैं, जो कि गिरिराज जो है काव्या को फूटी आँख नहीं पसंद करते। वो फर्स्ट डे से ही हम सभी ने देखा है। तो वहीं यहाँ भी वो इसी मकसद से गए हुए हैं, काव्या को धमकाने के लिए। ये सभी ऑफिसर जो होते हैं वो गिरिराज प्रधान के आगे पीछे रहते हैं। वहीं काव्या को जब देखते हैं उन्हें, वैसे तो उन्हें मालूम होता है कि काव्या यहीं है। फिर खाने का इंतज़ाम करने को कहते हैं। तो फिर सारा डाइनिंग वगैरह सजाया जाता है और खाने के लिए सिर्फ काव्या को ही गिरिराज प्रधान कहते हैं और बाकी ऑफिसर को वहाँ से जाने को कहते हैं। यहाँ एक चीज़ देखने को मिल रही है, गिरिराज प्रधान होना हो ये भी साजिश का ही एक हिस्सा है कि किसी को अहमियत नहीं दे रहे हैं, सिर्फ काव्या को दे रहे हैं। वो भी दिखावा है, ये तो हम सभी जानते हैं। काव्या को वो पसंद नहीं करते और बाकी जो सारे ऑफिसर होते हैं वो बाहर से ही देखते हैं, जो काव्या के सीनियर होते हैं, और सोचते हैं कि इन्हें कितनी इज्जत दी जा रही है। वही ये सारी चीज़ें उन्हें पसंद नहीं आती है, लेकिन गिरिराज तो यहाँ मकसद से आए हुए हैं। तो फिर काव्या को खाना परोसने के बहाने उसे धमकी भी दे देते हैं कि आदि जो है तुम्हारी वजह से अपने करियर को बर्बाद कर रहा है और तुम दिशा नहीं दिखा सकती, तो दिशाहीन भी उसे मत करो और उसकी ज़िंदगी से बाहर हो जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये धमकी देते हैं गिरिराज प्रधान काव्या को। फिर गिरिराज प्रधान एक गिफ्ट देते हैं, वो ये कि सीनियर ऑफिसर को कहते हैं कि काव्या मैडम को भी अपने साथ ले जाइएगा जहां आप जिस काम के लिए जा रहे हो। तो वो लोग वहाँ तो हाँ हाँ कह देते हैं। फिर गिरिराज प्रधान वहाँ से चले जाते हैं। फिर काव्या के जो सीनियर होते हैं वो उनसे कहते हैं कि आप बैठिए आराम से, आपके सर पे तो बड़े हाथ हैं, आप आराम कीजिए, हम काम कर लेंगे। तो फिर यहाँ जो है काव्या कहती है कि हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं बल्कि काम करने आए हैं, और जो बाहर जो औरत नंबर प्लेट लेके बैठी हुई इतने जाने जा चुकी हैं, अब और वो नंबर नहीं बढ़ने चाहिए और मैं इसे रोकूंगी, हम सब रोकेंगे मिलकर। फिर काव्या को इजाज़त तो मिल जाती है वहाँ जाने की, लेकिन सीनियर जो होते हैं वो उनके साथ नहीं जाते हैं। लेकिन काव्या फिर भी कुछ नहीं कहती, वो वहाँ दारू की भट्टी पे चली जाती है और वहाँ जो है जाकर सारी चीज़ों का सैंपल लेती है। वहाँ भी उससे बहस हो जाती है, जो कि दारू के जो ठेकेदार होते हैं वो उनसे बहस करते हैं कि आप यहाँ की तलाशी नहीं ले सकते। फिर भी काव्या जो है बातें बोलकर वहाँ पर भी सारे सैंपल वगैरह ले आती हैं। लेकिन यहाँ भी एक क्या होता है कि काव्या के साथ इस बार भी कुछ गड़बड़ हो रही है।
अब जो है एंट्री होती है दोस्तों जो काव्या के जो है मेन बॉस की यहाँ पे एंट्री होती है, जो कि लेडी होती है, प्रेग्नेंट है। तो वो आती हैं, फिर काव्या को मालूम नहीं होता है, फिर वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं लोग वहाँ के। तो फिर काव्या मैम कहती है तो उन्हें रोक दिया जाता है, कहती हैं कि मुझे मैडम नहीं सर बोलो। तो फिर उन्हें कहती हैं, शाबाशी देती हैं उनको जो भी उन्होंने किया, दारू की भट्टी वगैरह सैंपल ले आया। तो फिर भी इसमें मैडम कहती है कि ये तुमने स्यापा कर दिया, लेकिन काव्या को ये बातें समझ नहीं आती है और कहती है थैंक यू मैम, मतलब सर। तो फिर जब स्यापा का मीनिंग पता करती है काव्या, तो देखती है कि ये तो उल्टा हो गया। तो फिर वो मैडम जो होती है वो काव्या को कहती है कि तुम्हारा पहला दिन था और पहले दिन ही तुमने स्यापा खड़ा कर दिया। काव्या अब काफ़ी ज़्यादा सोच रही है कि वाकई मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। जैसा कि वो मैडम कहती है कि अब तो वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं और अब हम उन्हें रंगे हाथों नहीं पकड़ पाएंगे कभी। फिर यहाँ आदि जो है काव्या के लिए गिफ्ट्स वगैरह तैयार कर रहा है, जो कि उसकी माँ जो उसे समझाती है कि सरकारी दफ्तर में कोई भी सामान लगाना पर्सनल वो अलाउ नहीं है, उन्हें उन्हीं चीज़ों में कंफर्टेबल काम करना पड़ता है। लेकिन आदि ये सारी चीज़ें नहीं मानता और कहता है ये सारी चीज़ें जो भी मैं बेसिक चीज़ें दे रहा हूँ उससे काव्या को बहुत आराम होगा। लेकिन उसकी माँ तो समझ रही है, जो कि सही ही समझ रही, क्योंकि काव्या को ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी कि उसे कोई सामान वगैरह दे जिससे। तो वैसे आदि जो है सारा सामान लेकर सरकारी दफ्तर पहुंच जाता है, काव्या के ऑफिस। फिर वहाँ का जो वॉचमैन होता है वो कहता है कि सर ये सारे सामान जो है यहाँ दफ्तर में अलाउड नहीं है, लेकिन आदि नहीं मानता। फिर इसी बीच काव्या आ जाती है, फिर वो कहती है वॉचमैन को कि आप जाइए, मैं इसे संभाल लूँगी। तो फिर आदि को वो समझाती है। तो दोस्तों एपिसोड तो यहाँ तक ख़त्म हो गया था, क्योंकि अब देखते हैं कि काव्या और वो जो महिला है यानी कि सीनियर जो ऑफिसर है वो आई हैं। देखते हैं आगे कहानी में क्या दिखाया जाता है। वैसे काव्या ने सही किया या गलत, अब तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि काव्या का शो बहुत अच्छा है। शेयर करें ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो। तो दोस्तों मैं फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।